सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे अरबी गोश्त का सालन बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। अरबी गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोश्त शामिल करेंगे पैन के अंदर। 500 ग्राम मैंने गोश्त लिया बकरे का। प्याज शामिल करेंगे, मीडियम साइज़ का एक प्याज है। 6 से 7 अदद लहसुन के जवे हैं। प्याज और लहसुन शामिल कर दिए। अब 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। स्मॉल साइज़ का एक टमाटर ऐड करेंगे। 2 कप पानी शामिल करेंगे। अब बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है अरबी गोश्त का सालन। हम शोरबे वाला रेडी करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा शोरबे वाला। मिक्स कर लिया, आप कवर कर देंगे लो फ्लेम पर। जैसे ही गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम ऑयल शामिल करके भून लेंगे और बाद में हम अरबी शामिल करेंगे। गोश्त को हमने पकने के लिए रख दी है। दूसरी तरफ अरबी का मैंने छिलका उतार दिया है। अरबी मैंने हाफ़ kg ली है। अरबी में चूँकि लेस होती है, इसको लेस को ख़त्म करने के लिए हम नमक लगाएंगे 1 टीस्पून भर के। और नमक लगाने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको साफ़ कर लेंगे। नमक हम निकाल देंगे। अक्सर लोगों को अरबी छीलते वक्त एलर्जी से हो जाती है हाथों में, तो लिहाजा आप ग्लव्स पहन के आप अरबी का छिलका उतारें। और लेस ख़त्म करने के लिए नमक ज़रूर लगाना चाहिए, लगाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ही 15 से 20 मिनट गुजर जाएंगे, फिर हम इसको धो लेंगे। गोश्त को हमने लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था। गोश्त हमारा सॉफ्ट हो चुका होगा, पानी भी खुश्क हो गया। अब हम ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल शामिल करने के बाद भूनेंगे। 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमने शामिल कर दिया है। जैसे अच्छी तरह से गोश्त को भून लेंगे, साथ ही हम अरबी शामिल करेंगे। अरबी को मैंने 2 से 3 पानी निकाल लिए है। हाथ की मदद से मैंने अरबी को नहीं साफ़ किया है, धोया है। चम्मच की मदद से, चूँकि हाथों में फिर इचिंग होना शुरू हो जाती है, एलर्जी हो जाती है जिन लोगों को होती है। कुछ लोगों को अरबी छीलते वक्त कुछ नहीं होता है और चंद लोगों को एलर्जी होना शुरू हो जाती है, इचिंग होती है। गोश्त को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। अरबी भी हम साथ ही शामिल कर देते हैं, गोश्त के साथ ही भूनेंगे। अरबी को भी आपने हाथ की मदद से बिल्कुल नहीं धोना, साफ करना। 2 से 3 पानी नमक निकाल देना है, जो धो लेना है। तो अब भूनेंगे अरबी और गोश्त को। जैसे अच्छी तरह से भुन जाएगा, फिर पानी इतना शामिल करेंगे जिसमें अरबी भी गल जाए हमारी और शोरबा भी रेडी हो जाए। अरबी गोश्त को हम मीडियम फ्लेम पर भून रहे हैं। भुनाई बहुत अच्छी तरह से आपने करनी है। तरी आना शुरू हो गई है। अब हम पानी शामिल कर देंगे। पानी हम इतना शामिल करेंगे जिसमें हमारी अरबी भी अच्छी तरह से गल जाए और शोरबा भी रेडी हो जाए। तकरीबन 3 से 4 गिलास है।
अरबी गोश्त को भूनने के बाद पानी शामिल कर दिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे अरबी अच्छी तरह से गल जाएगी और शोरबा हमारा थिक हो जाएगा, फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हमने लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है। अरबी हमारी गल चुकी है, शोरबा भी हमारा थिक हो चुका है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरी भी आ चुकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और लास्ट में हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 3 अदद हरी मिर्चें और आखिर में हम हरा धनिया शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त अरबी गोश्त रेडी हो चुका हुआ है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार अरबी गोश्त रेडी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।